हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं पोछा लगा ले रही हूँ। ये चले गए हैं खुशी को छोड़ने के लिए और साथ में ऋषभ भी चला गया है। खुशी का नाश्ता हो गया है, खुशी को पोहे बना के दे दिए मैंने। इनका चाय होगी खाली, तो इनका खाना वगैरह बाकी है अभी। और मैं लगा लेती हूँ अभी पोछा और उसके बाद में बनाऊँगी फिर नाश्ते के लिए, मतलब खाना वगैरह बनाऊँगी बाद में। और ऋषभ की तैयारी करनी है तो पहले पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी, उठते ही झाड़ू लगा ली थी मैंने पहले, और उसके बाद पोछा भी लगाने वाली थी मैं, लेकिन पोछा रह गया क्योंकि फिर ऋषभ भी उठ गया और फिर उसके बाद ये भी उठ गए। ऋषभ के साथ थोड़ा सा बैठना पड़ता है उठने के बाद उसके, तो थोड़ा सा मैं बैठ गई उसके पास, तो फिर उसके बैठने तक फिर ये भी उठ गए, तो फिर इनको भी चाय चाहिए होती है। तो फिर ऐसा करते करते मेरा पोछा रह गया, तो फिर मैं अभी पोछा लगा ले रही हूँ। और अगर मैं अभी पोछा नहीं लगाऊंगी ना तो फिर बाद में मुझे पूरी झाड़ू फिर से लगानी पड़ेगी और फिर बाद में पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक झाड़ू ठीक से लगी होती नहीं है ना तब तक पोछा भी ठीक से लगता नहीं है। और अभी से तो बाद में तक फिर कचरा हो ही जाता है घर में, तो फिर पोछा ठीक से नहीं लगता है। तो फिर इसलिए वजह से मैं फटाफट पोछा लगा ले रही हूँ अभी। और ये वाली रूम को मैंने अभी झाड़ू लगाई है, बाकी हॉल किचन और जो दूसरी रूम है ना तो उसको मैंने सुबह ही झाड़ू लगा ली थी। लेकिन ये वाली रूम को नहीं लगाई थी क्योंकि इधर नीचे बिस्तर होता है, तो ये स्कूल में कॉलेज में छोड़ने गए खुशी को, तो उसके बाद मैंने ये वाली रूम झाड़ी थी। और यहाँ पर देखिए आदर्श और साहिल अभी सोए हैं, अभी 8:30 बज गए हैं, अभी नहीं उठते ये। कम से कम 9:30-10 बजे उठते हैं दोनों भी। और ना मैं उठाती भी नहीं हूँ बच्चों को, सोने देती हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह शुरू होते हैं ना बच्चों के, तो बच्चों जल्दी अपने आप ही उठ जाते हैं, तो उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो फिर अभी उनको रिलैक्स करने का टाइम है उनका, तो फिर मैं भी करने देती हूँ। वैसे जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ बच्चों पर। उठ जाए तो ठीक, नहीं उठ जाए तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ना 10:15 बज गए सुबह के, ऋषभ चला गया स्कूल में, ये भी चले गए नाश्ता वाश्ता करके। और क्या हुआ ना, मैं नहाने के लिए चली गई थी, मुझे बाल धोने थे, मैंने रात को ही बालों में तेल लगा लिया था, तो फिर बाल धोने थे, तो फिर मुझे थोड़ा सा देर हो गई नहाने में। जब बाल धोने होते हैं ना तो थोड़ी सी देर हो ही जाती है नहाने में, तो फिर मुझे भी बहुत देर हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट उनको ही रेडी कर दिया, दोनों का खाना वाना सब रेडी कर दिया, क्योंकि यही हमारा सुबह का सबसे बड़ा टास्क होता है कि सब जन अपने अपने टाइम पर बराबर रेडी होकर चले जाए, खाना नाश्ता सब उनका टाइम पर हो जाए बस। नहीं तो क्या होता है ना, फिर कोई भूखा चला जाए, कोई किसी का कुछ रह जाए, तो फिर हमको भी दिन भर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए आदर्श को मैंने दूध और केला नाश्ते में दे दिया है। और यहाँ पे देखिए ये बॉटल में ना कच्चा दूध है, वो जो होता है ना जिसका खिरोज बनाते हैं, किधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इधर उसको खिरोज बोलते हैं। मतलब कच्चे दूध से ही खिरोज बनता है। कच्चा दूध को उबालते हैं ना तो फिर वो फट जाता है और फिर उसके बाद उसका खिरोज बन जाता है। तो यहाँ पर नहीं मिलता है उतना, वो मम्मी के यहाँ तो हमेशा मिलता है, बचपन में तो इतना खाया है, लेकिन यहाँ पे जब से आई हूँ ना तब से यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। बहुत कभी कभी साल में एक आधी बार मिल जाता है, वो भी थोड़ा सा। तो कल इनको मिल गया तो फिर ये लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध को साइड के गैस पर रख दिया और इस गैस पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी मुझे साहिल और आदर्श दोनों के लिए ही बनानी है। बाकी सुबह की सब्ज़ी है, बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी सुबह इनके लिए, और ऋषभ के लिए बनाई थी मैंने भिंडी। तो दोनों सब्जियाँ आए, तो फिर ना साहिल भिंडी नहीं खाता है और आदर्श बैंगन नहीं खाता है, दोनों भी भिंडी और बैंगन दोनों भी नहीं खाते हैं। तो फिर इनके दोनों के लिए मैं मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बस नॉर्मल रस्से वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पेस्ट डाली है जो मैं बना के रखती हूँ ग्रेवी के लिए, तो वो वाली पेस्ट डाल दी मैंने, टमाटर डाल दिए और रेगुलर के जो मसाले होते हैं वो डाल दिए अपने, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला बाद में डालूंगी। तो बस वो सब डाल दिए और मटर डाल दूँगी। और ये वाले मटर ना कल पाव भाजी के लिए मैंने भिगाए थे, तो बस थोड़े रह गए थे, तो वही सब्ज़ी इनको बना के दे रही हूँ दोनों को। और रोटियाँ भी बनानी बाकी है मेरी, तो फिर रोटियाँ भी सेक लूँगी, रोटी पूरी ही बाकी है। ये चले गए खा के, और ऋषभ के लिए एक बना दिया था मैंने पराठा, और उसके बाद पूरा ही खाना बनाना, मतलब रोटी बनाना बाकी रह गई थी, तो फिर अभी रोटी भी बना लेती हूँ। और वो दूध जो है ना बन गया है मेरा, बस उसका कुछ नहीं होता है, बस उसको उबालना होता है और उसके बाद अपने आप ही फट जाता है वो। अब उसमें बस शक्कर डालनी है और फिर खा सकते हैं, या तो फिर जब उबालते हैं ना तो तभी शक्कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही उबाला है, किसी को बिना शक्कर वाला अच्छा लगता है, यहाँ पे ऋषभ के पापा को ना बिना शक्कर वाला अच्छा लगता है, तो फिर मैंने शक्कर नहीं डाली है। जिसको लगेगी तो वो अपने आप ले लेगा शक्कर। और अभी मैं रोटियां बना लेती हूँ, और रोटियां बनाने के बाद सबसे पहले मैं एक कटोरी जो खिरूज है ना वो खाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, तो मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। तो रोटियां बनाने के बाद मैं पहले वो खाऊंगी। तो यहाँ पे रोटियां फटाफट बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर किचन वगैरह का काम बाकी है मेरा, काउंटर वगैरह साफ़ करना, तो फिर वो भी करना है। तो अभी देखिए रोटियां मैंने बना ली थी, और उसके बाद फिर मैंने एक कटोरी दूध ले लिया खिरूज, और वो खा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं काउंटर साफ़ करने के लिए आई हूँ, और फटाफट काउंटर साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद थोड़े बर्तन वर्तन भी है एक सिंक में, वो भी साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले तो फिर यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह है तो वो निकाल लेती हूँ। जो मटर की सब्ज़ी है तो वो निकाल ली, और उसमें थोड़ा मसाला बाकी है डालने का, तो डाल दे रही हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी भी रखी है वैसे ही कढ़ाई में ही, तो वो भी खाली कर लेती हूँ, और सब कुछ अपना ढक के रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी तो खाना कोई खाएगा नहीं। सब दूध वगैरह खाएंगे, केला खाया, आदर्श ने भी 3-4 केले खाए हैं, और साहिल ने भी दाल चावल खाए हैं, केले खाए हैं, तो अभी खाना कोई नहीं खाएगा।
तो अभी सब खाली करके अच्छे से रख दिया है खाना, और उसके बाद अब बर्तन कर लिए सारे। थोड़े बहुत बर्तन करने ही पड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चे भी है और ग्लास वगैरह ना बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, कटोरी ग्लास चम्मच, तो मौसी को भी ना फिर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़े थोड़े बर्तन मुझे करने ही पड़ रहे हैं दोनों टाइम। वैसे मौसी बर्तन के लिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं, कितने भी बर्तन पड़े ना तो वो कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं बोला है उन्होंने। लेकिन अपने को भी तो समझना पड़ेगा, उनकी भी तो जान होती है, तो फिर मैं थोड़े थोड़े बर्तन करते रहती हूँ। और उनकी ना हाथ में प्रॉब्लम थी, मैंने बताया था आपको पहले, तो मैं भी ना समझ लेती हूँ और फिर बर्तन कम ही डालने की कोशिश करती हूँ। चलिए, एक बार का किचन का काम हो गया मेरा। किचन का काम एक बार हो जाता है ना तो एकदम शांत हो जाता है मन। मतलब किचन का काम ना सबसे बड़ा लगता है, सुबह सुबह खाना बनाना और काउंटर वगैरह साफ़ करना। तो यहाँ पे देखिए साइल सेट की तैयारी चल रही है जाने की। सारे घर में से अपने अपने कपड़े जमा कर रहा है और बैग में भरता जा रहा है वो। कल जाऊंगा बोल रहा है वो, लेकिन उसको मैं अभी नहीं जाने दूंगी। गणपति बैठने के बाद फिर उसके बाद देखूंगी कि कब जाने देना है उसको। रहता है तो रहने दूंगी, नहीं तो फिर ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करेगा तो फिर जाने दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, लेकिन बिस्तर रह गया था, बच्चे सोए थे तो अभी करना पड़ रहा है मुझे। वैसे अगर खुशी होती ना यहाँ पे सोई हुई तो अभी तक मुझे बेड ना एकदम चकाचक मिलता। लेकिन ये लड़के लोग ना करते नहीं है। साहिल तो भी थोड़ा बहुत कर लेता है, अपने अपने जो ओढ़ने का बिस्तर होता है ना तो वो घड़ी करके रख देता है, लेकिन आदर्श बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता है। बहुत आलसी है आदर्श, बिल्कुल नहीं करता है कुछ, और सारा चीज़ें ना फैला के रख देता है वो, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रखता है। तो देखिए, बिस्तर उठा लिया, बेड को सही कर दिया, और बेडशीट अभी नहीं बदल रही हूँ आज, बेडशीट झटक के ही बिछा दी। और अभी वाले रूम में आ गई हूँ। इस रूम को तो झाड़ू पोछा हुआ है, बस इस पर भी बेडशीट बदलनी है। इसकी बेडशीट बदल दी आज मैंने, सुबह डाल दी धोने में। बस सुबह सुबह ना मेरी बिछाना नहीं हुई थी, तो फिर रह जाती है ना कोई भी चीज़, एक बार तो रह ही जाती है। तो यहाँ पर अब डाल देती हूँ दूसरी बेडशीट। और ना पूरे हफ्ते से अभी ना बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी धूप थी और गर्मी भी थी। लेकिन आज से फिर से जो बदली है आना शुरू हो गई है, तो शायद लगता है मुझे कि गणपति बप्पा के साथ साथ अब बारिश भी आएगी। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।